बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम सुर्खियां। जम्मू और कश्मीर में कोरोना का कहर जारी। वादी में आज भी 3 अमवात। मरने वाले मरीजों की तादाद 100 से तजाउज। भारत चीन तनाज़ा, फौज के कोर कमांडर्स की आला सतही मीटिंग। अनंतनाग में तसादुम खत्म, 2 जंगजू हलाक, 1 फरार। टिकटॉक पर पाबंदी से चीनी फौज वादी गवालन छोड़ देगी, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। और कस्बा सोपोर के बोटिंगू इलाके का प्राइमरी हेल्थ सेंटर जुआ और शराब के अड्डे में तब्दील। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं आज वादी कश्मीर में 3 और अमवात हुई, जिससे अब मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज हो चुकी है। आज सुबह खबर आई कि शुमाली कश्मीर के बारामूला कस्बे से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ा हो गई है और इस तरह से मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज हो गई है। इतलात के मुताबिक 50 साल ताजिर का मंगल के रोज़ कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। इस तरह से जम्मू और कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई है। अभी तक जम्मू और कश्मीर में ये तीसरी मौत है। महकमा सेहत के ज़राए ने बताया है कि जेवीसी अस्पताल श्रीनगर में देवान बाग बारामूला का शहरी कोरोना वायरस से फोत हो गया है। इन्होंने बताया कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया था और तकलीफ में मुब्तला था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसूद ने भी इस वाक़े की तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि आज सुबह कठुआ के बसोली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग खातून की भी कोरोना से मौत वाक़ा हो गई है। वहीं जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज हो चुकी है। ज़िला श्रीनगर में सबसे ज़्यादा 22 अमवात हो गई है। शुपिया में 11, जम्मू और अनंतनाग और बडगाम में बिला तरतीब 7-7, कुपवाड़ा में 5, पुलवामा में 4 अमवात हो गई है। गुज़िश्ता माह हुए तसादुम में चीन और भारत की अफवाज के दरमियान जो कशीदगी बनी हुई है, इस हवाले से एक आला सतही कोर मीटिंग होने वाली है। भारत और चीन के दरमियान मंगल के रोज़ लद्दाख के चौसस इलाके में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान कोर कमांडर सतह की तीसरी मीटिंग होने का मुतवक्का है। ताहम भारतीय इंतज़ामिया को इस मीटिंग में भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। वज़ारत दिफ़ा के एक सीनियर अफसर ने बताया कि आज चौशल में हिंद और चीन के दरमियान कशीदगी को कम करने के ताल्लुक से दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान बातचीत होगी। ये पहली बार है कि मीटिंग हमारे इलाके में इनेकाद की जा रही है। इससे पहले 2 मीटिंग चीन के मुल्डू इलाके में हुई थी। इनका मजीद कहना था कि मीटिंग के दौरान हमारे सिर्फ एक ही मौक़िफ़ रहेगा कि चीन को इलाके में अप्रैल माह से कबल की सूरत हाल बहाल करनी होगी और अब देखना ये होगा कि वो किस तरह से हमारी बात को मानते हैं। इधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आज नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड दागा, जिसके हमले में अभी तक की मिली इतला के मुताबिक किसी भी जख्मी या मरने वाले की कोई खबर नहीं है। इलाके को इस वक्त सील किया गया है। पुलिस और फौज की भारी नफरी इस वक्त इलाके में मुहासरा कर रही है। इधर जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के वाघामा इलाके में आज फौज और जंगजू के दरमियान हुए तसादुम में 2 जंगजू हलाक हुए हैं, जबकि एक भागने में कामयाब हुआ है। कश्मीर पुलिस जोन के मुताबिक वाघामा एनकाउंटर में 2 नामालूम जंगजू हलाक हुए हैं। इलाके में आखिरी इत्तला मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि वाघामा बिजबेहरा एनकाउंटर में हलाक होने वाले जंगजू पसंद कुछ रोज कबल बिजबेहरा के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एक जवान और एक 5 साल लड़के की हलाकत में मुलव्वस थे। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक शुदा जंगजू की
लाशों के पास एक राइफल और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। इस दौरान हुक्काम ने जिले में इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल जंगजुओं ने बादशाही बाग बिजबेहड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया था, जिस दौरान एक CRPF एहलकार समेत एक 9 साला लड़का भी हलाक हुआ था। बाद में पुलिस ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वाघामा इलाके के रहने वाले जाहिद दास को हमले का जिम्मेदार ठहराया था। आज का तसादुम जाहिद दास के इलाके में पेश आया। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि इस तसादुम में हलाक होने वाले जंगजू में जाहिद दास भी शामिल था। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान में कहा है कि क्या वाकई में टिकटॉक बंद करने से चीनी अफवाज लद्दाख से भाग जाएगी। बता दें कि मरकजी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक समेत 49 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की है। PDP सदर व साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करने के ऐलान पर तंज करते हुए कहा कि अब चीनी फौज वादी गवालन से निकालना पड़ेगा। बता दें कि मरकजी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक समेत 49 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद की है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इससे मुतालिक रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर PUBG ऐप होती तो मुल्क के नौजवान को तालीम हासिल करने और मुल्क की तामीर के लिए काफ़ी वक्त मैसर होता। शुमाली कस्बा सोपोर के बोटिंगू इलाके में 2008 में अगरचे महकमा हेल्थ की तरफ से एक सब सेंटर तामीर किया गया था, लेकिन आज तक इस सब सेंटर की हालत नागुफ्तादे है। इलाके के लोगों ने महकमा हेल्थ पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ये सब सेंटर अब जुआ और शराब खाने का अड्डा बन गया है। लोगों का कहना था कि 10,000 पर मुश्तमिल इस गांव की आबादी के लिए अगरचे महकमा हेल्थ ने एक सब सेंटर तामीर किया था, लेकिन आज तक महकमे की गफलतशारी की वजह से इस सब सेंटर पर मजीद काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इलाके में इस वक्त परेशानियों का मरकज़ बना हुआ है। पहले मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए और हमारे मुश्किलात का आपने खुद बगौर जायज़ा लिया। जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल का ताल्लुक़ है, 2008 में ये बिल्डिंग बनी है, तब से आज तक ये चालू नहीं हुई है। आपने खुद देखा ये इस वक्त मनशियात का हब बन गया है। यहाँ बिल्कुल जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं, जो आवारा लोग होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। या तो वहाँ डंगर होते हैं, आपने खुद देखा, यहाँ कोई आता है तो वो भेड़ बकरी रखता है, वहाँ गाय रखता है, बस उसके लिए। लेकिन जो मेन पर्पज़ था हॉस्पिटल का, मुझे शर्मिंदगी होती है कि हम इतने पीछे हो गए कि 2008 से आज तक ये हमारा हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। इसके लिए हमने कई दफ़ा, मैंने आपको अभी वो अखबार की कटिंग भी दिखाई, कई दफ़ा हमने रिप्रेजेंटेशन की DC साहब को भी। हमने वक्त जो उस वक्त हुकूमत थी, हुकूमत वक्त से भी हमने कई दफ़ा रिप्रेजेंटेशन की, बल्कि एडवाइज़र्स की कमेटी आई थी पिछले साल यहाँ सोपोर में, डाक बंगलो सोपोर में, वहाँ भी हमने इसके बारे में पूछा इनको। उन्होंने बार बार यकीन दिलाया। TV पर भी एक दफ़ा उन्होंने एक बाइट दी थी, लेकिन आज तक ये चालू नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही, बल्कि कोई दिलचस्पी ही नहीं लेती है। देखिए सर, आप आज देख रहे हैं आजकल कोविड-19 का इस वक्त चल रहा है, महामारी चल रही है। ऐसे हालात में भी हमारे अस्पताल को चालू नहीं किया गया। जहाँ तक आम पब्लिक का ताल्लुक है, मैं आपको ये बहसियत एक गाँव के एक अदना सोशल वर्कर के मैं कह रहा हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सोपोर जाने के लिए 20 रुपये किराया भी नहीं होता है जेब में, वहाँ पर चिट्ठी लेने के लिए 10 रुपया किराया, 10 रुपया भी नहीं होता है मैसर, लेकिन वो फिर घर में रहते हैं, चाहे वो मर जाए, चाहे वो तकलीफ़ उठाए, लेकिन फैसिलिटी हो के, अलमिया ये है कि फैसिलिटी हो के हम इस फैसिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरी
इस वक्त मोदिबाना गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि इस वक्त हमारे हाँ यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके लिए मेरी मोदिबाना गुजारिश है कि जितना मुमकिन हो सके ये हॉस्पिटल चालू किया जाए। आपको इस बारे में मेरे ख्याल में ताजुब होगा कि रामपुर राजपुर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है पहाड़ी पर, वहाँ कई साल पहले वो चालू हो गया, एक साथ ये आ गए थे, बाकी जगहों पे चालू हो गया, लेकिन पता नहीं ऐसी जगह जहाँ पर तकरीबन 12-13 गाँव इस के आसपास रहते हैं, बिल्कुल इनको इग्नोर किया गया है। और मेन रोड पे बांडीपोरा सोपोर रोड पे है, ये हाईवे पे है ये, लेकिन इसको कभी इन्होंने कोई मतलब गौर नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाए ताकि लोगों के लिए ये फैसिलिटी हम मैसर रख सकते थे। ये बहुत नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ इन गाँवों। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सूफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।